हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज, ये द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ स्टील सिलेंडर is keep constant by applying pressure at its two end. When the temperature of rod is increased by 100 degrees centigrade from its initial temperature, the increase in the pressure to be applied at its end is. The option is 1 is 22 into 10 raised to power 7 atm, option 2 is 2.2 into 10 raised to power 3 atm, and the option 3 is 0, and the option 4 is 4.3 into 10 raised to power 3 atm. तो देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक स्टील रॉड है। अब उसको दोनों एंड से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया गया, ये इस तरीके से है कि ये एक स्टील रॉड है। अब इसके दोनों साइड को हमारा फिक्स करके इधर से प्रेशर बना है ताकि इसकी लेंथ में चेंज नहीं हो, और इसकी टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, टी इंक्रीज किया जा रहा है। इनिशियल में मान लेते हैं टी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा, कितना आएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी। यहाँ एल क्या है, एल इसकी ओरिजिनल लेंथ है, अल्फा क्या है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, बट क्या है कि इसको जो दोनों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर लगा के इसमें लेंथ को चेंज नहीं होने दिया जा रहा है, कि इसको कांस्टेंट रखा जा रहा है बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा इस सिलेंडर पे, एक स्ट्रेस इस सिलेंडर पे डेवलप होगा। ठीक है, अब देखो कि द डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू इलास्टिसिटी, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एल हमारा एल एल्फा डेल्टा टी। तो देखो क्या होगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेस ही हमारा कितना होता है, स्ट्रेस होता है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर अप्लाइड एट एंड्स। ठीक है, और स्ट्रेस हमारे देखो जो अब इसके देखो यहाँ पर हमारे एक्सेस प्रेशर अप्लाई, वो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेस डेवलप होने लग गया। तो स्ट्रेस और हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो y इंटू डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल एल्फा डेल्टा टी अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y एल्फा डेल्टा टी। ये हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा। नाउ पुट द वैल्यू इन सॉल्व वी गेट। तो यंग मॉड्यूलस की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 रेज टू पावर 11। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमें दे ही रखा है स्टील के लिए, अल्फा 11 इंटू 10 रेज टू पावर -6, एंड डेल्टा टी हमें कितना दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री का चेंज दिया रखा है। तो देखो इसको सॉल्व किया तो कितना मिल जाएगा, 2 11 22 इंटू देखो 10 रेज टू पावर 7। अब देखो यहाँ पे हमें कितना 1 एटीएम, एक एटीएम की वैल्यू कितना है, न्यूटन 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम एटीएम में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू, अब देखो 10 रेज टू पावर अलग कर लिया, यहाँ पे कितना बचा 10 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 एटीएम। ओके, तो जो हमारा स्ट्रेस यानी कि जो इसके ऊपर एक्सेस प्रेशर जनरेट हुआ वो कितना होगा, 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 एटीएम के बराबर होगा। So now let's check the option is, the option 1 is 22 into 10 raised to power 7 atm, that is the wrong answer. Option 2 is 2.2 into 10 raised to power 3 atm, that is the correct answer. And the option 3 is 0, that is the wrong answer. And the option 4 4.3 into 10 raised to power 3 atm, that also is the wrong answer. So the correct answer is option 2. Best of luck.